भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। गीता महारानी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। चारों वेदों की जय। 18 पुराण की जय। तुलसी महारानी की जय। हनुमान जी महाराज की जय। भगवान वेदव्यास जी महाराज की जय। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय। दुर्गा मैया की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हर हर महादेव, पार्वती पति नमः। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक भगवान पशुपतिनाथ महादेव समिति के सभी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, शासकीय सदस्य, सभी माताएं, बहनें, आप लोगों का कार्यक्रम आज संपन्नता की ओर है, सफलता की ओर है। ये आपका ही एक श्रेय जाता है। आप लोग तन मन धन देकर के कार्यक्रम को सफल बनाए। जो 25 इस समिति में माताएं हैं, वो 25 माताओं को मैं बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, भगवान पशुपतिनाथ के चरणों में प्रेम रहे, भगवान की भक्ति बढ़े, निरोग रहे और किसी प्रकार के जीवन में विघ्न बाधा न आए। भगवान पशुपतिनाथ उन 25 माताओं के परिवार की रक्षा करें, माताओं की रक्षा करें आपको। और इसी प्रकार कार्यक्रम आप प्रसार करते रहो। बहुत बड़ा आयोजन आप करते हो माताओं, कि आपको भगवान ये करने का शक्ति प्रदान करें, हिम्मत दें और हर साल आप इसी प्रकार कथा लोगों को सुनाते रहो। नगर पालिका जाम माताओं जो श्रोता बन के आप आए हो, आप लोगों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद, क्योंकि आप लोग समय निकाल के आए हो। आप लोगों का जीवन बहुत व्यस्त है। एक कवि ने कहा, भगवान माताओं को फुर्सत में बनाए, लेकिन दुर्भाग्य से माताओं के जीवन में फुर्सत नहीं लिखा। फुर्सत में भगवान बनाए, लेकिन आपके जीवन फुर्सत नहीं है। कितना काम है आप लोगों का। प्रातः काल उठ करके सारी व्यवस्था को करके, भोजन बना के, परिवार को खिला करके, घर की साफ सफाई करके आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। भैया मन लगा है, उठी से चाय पी से, 2 बार पेपर पढ़ी से, ड्यूटी जल्दी से नहीं गए थे, पान ठलम बैठे है ना। अब कुछ भक्त है निर्मला है। तो माताओं आप लोगों को बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। आप लोगों का भी परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, भगवान की भक्ति रहे। भाई लोग भी आप लोग आए हो, बहुत भगवान की कृपा है आप लोगों के ऊपर। आप लोग भी कथा सुने हो, भगवान आप लोगों का भी भला करे, आप लोगों को भगवान सुखी रखे, संपन्न रखे। आए महाराज, आज ज्यादा चर्चा नहीं, जो गीता की चर्चा आज हम करेंगे। गीता, आज के दिन को गीता का दिन कहा गया। लेकिन ये गीता ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, पूरे विश्व में पढ़े जाने वाले ग्रंथ का नाम गीता है। भागवत को भी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, रामायण भी लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन गीता को विश्व में पढ़ा जाता है। लेकिन अभी दूसरे नंबर में रामचरितमानस का स्थान हो गया। पूरा विश्व में रामचरितमानस को भी विश्व का ग्रंथ घोषित कर दिया। अभी राम जी की कथा भी बड़ा पॉपुलर हो गई। तो गीता जो है पूरा विश्व में पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। गीता का हर भाषा में अनुवाद हुआ है, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रांस के भाषा में हो, चाहे इटली की भाषा में हो। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर गीता को पढ़े तो दंग रह गए। फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर पीआर ट्रूडो ने कहा है, मैं तो ईसाई हूँ, मैं बाइबिल पढ़ता हूँ, लेकिन मुझको हिंदुओं का गीता पढ़ने का सौभाग्य मिला है, तो मैं कह सकता हूँ जो हिंदुओं के गीता में दम है वो कोई शास्त्र में नहीं है। ये ईसाई ने प्रशंसा किया है, हिंदू ने ईसाई। ऐसा अद्भुत ग्रंथ है गीता।
और गीता जो है संत लोग कहते हैं माँ कहे सो पिता और कृष्ण कहे सो गीता। पिता के बारे में कौन बताता है? बालक को माँ, और बालक जो विश्वास कर लेता है मेरा पिता है। माँ जिसको कहे पिता मानते हैं, नहीं तो बालक ऐसे पंचायत नहीं करे कि नहीं तो कह नहीं मानते। माँ कहे सो पिता और कृष्ण कहे सो गीता। अद्भुत ग्रंथ है और ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली ही वाणी है गीता। रामचरितमानस को लिखा गया है तुलसीदास जी द्वारा, रामायण को लिखा है वाल्मीकि के द्वारा, 18 पुराण को लिखा गया वेद व्यास के द्वारा, लेकिन गीता को कोई लिखा नहीं, इसका कोई लेखक नहीं है। गीता जो है भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है, ये गीता है। अद्भुत है गीता। अदालत में किसी ग्रंथ के ऊपर अगर कसम खाया जाता है तो गीता है, ऐसा गीता। 700 श्लोक वाला गीता, 18 अध्याय वाला गीता, ऐसा गीता है। महाराज जब हमारे देश में एक बार सिकंदर लूटने के लिए आए, सिकंदर महान, तो सिकंदर के गुरु अरस्तु ने कहा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? कहीं लूटने जा रहा हूँ। कहाँ? भारत को। सिकंदर का गुरु महान थे, संत थे। कहे बेटा मेरे लिए वहाँ जा रहे हैं ना, तो मेरे लिए 3 काम करके आ जाना, 2 चीज तो लेके आ जाना और 1 से मिल के आ जाना। तो क्या लाना है गुरु जी आपके लिए? कोई हीरा मोती सोना चांदी? उसके गुरु ने कहा बेटा, उनका गुरु था शुक्रार संत, तो कहे तो तुम ले आना अपने लिए, मुझको हीरा मोती सोना चांदी नहीं चाहिए भारत का, भारत से गीता ले आना। तो सिकंदर ने कहा गुरु जी वो तो 5 रुपए गीता है, 5 रुपए गीता छोड़ो ना, मैं तुमको तुम्हारे लिए हीरा मोती सोना चांदी लाता। नहीं, वो 5 रुपए खाए लेकिन उसमें क्या है वो तुम नहीं जान सकते। मेरे लिए गीता लाना और गंगा जल ले आना और किसी संत से भेंट करके आ जाना ताकि तुम्हारे अक्कल ठिकाना है। लूटने जा रहे हैं और सिकंदर आ गए लूटने के लिए काफिला के साथ, हजारों सैनिक आगे पीछे, हजारों सैनिक पीछे, बीच में सिकंदर। जैसे भारत में आया तो एक बहुत बड़ा मोटा तगड़ा महात्मा रास्ते में सोए हुए थे। काफिला रुक गया महाराज सिकंदर का सैनिक। सिकंदर ने कहा रुका क्यों है? पता चला कोई महात्मा सोया है। सिकंदर गया है रस्सी उतर करके, उनसे कहा भैया हट जाओ रास्ता से, हम लोग जा रहे हैं। महात्मा ने कहा कहाँ जा रहे हो? कि भारत जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? लूटने के लिए जा रहे हैं। तो संत ने कहा सिकंदर भारत लूटने के जा रहे हो, लूटने के बाद क्या करोगे? भारत को लूटोगे उसके बाद क्या करोगे? लूटने के बाद आराम करूंगा। तो संत ने कहा लूट कर आराम करोगे? कौन से आराम किया? मेरे बाजू में जगह पड़ा है, आज आराम कर। मैं भी तो आराम कर रहा हूँ और तू लूट के आराम करेगा तो कौन सा ज्यादा आराम करेगा? लूटने के बाद आराम नहीं होता, लूटने के बाद हराम होता है। इसलिए हमारे संस्कृति जो है वो लूटने का संस्कृति नहीं है, देने का संस्कृति है, देने का संस्कृति है। सिकंदर को कुछ समझ आया कि अद्भुत संत है भारत का। तो महाराज ऐसा गीता है, ऐसे गीता की चर्चा हम लोग आज करेंगे। ऐसा गीता। एक बात और बताओ, और एक गीता है कि संत लोग कहते हैं भगवान हम जीव के ऊपर करुणा किए हैं। क्यों करुणा किए हैं? भगवान देखे जितने हैं सब लोग मेरे गीत गा रहे हैं, भजन गा रहे हैं, सब अपन अपन भजन मंडली बनाए। और आखिर भजन गाथा सब भगवान के गाथा, शिव जी के, राम जी के, कृष्ण जी के, दुर्गा जी के, हनुमान जी के, गणेश जी के। तो भगवान की सब एक मंडली बना बना के, बाजा खरीद के, हारमोनियम, पेड़, तबला नाचा थे, गीत लगा के, भजन लगा के नाचा थे, धोआ थे। तो भगवान गए आगे चल ईमन सब धर्मों पर गीत बना है, तो मैं जीव के कल्याण के लिए गीत बना दूं, और जीव के कल्याण के लिए जो गीत बनाए उसी का नाम गीता है। ये भगवान का गीत। तो तुमन गीत बनाए तेरे डहार और भगवान गीत बनाए तेरे डहार। हम लोग गीत बनाए, इसका मुकाबला हो सकता है गीता से? भगवान ने जो गीत गाया उसी का नाम गीता है। ऐसा गीता आज हम लोग सुनेंगे। तो 18,000 श्लोक के बाद 18 अध्याय गीता आप सुनने का दिन है। एक बात। दूसरी बात, भागवत से गीता का संबंध नहीं है, गीता का संबंध तो महाभारत से है।
महाभारत में हुआ है, महाभारत युद्ध में। लेकिन भागवत के बाद गीता क्यों सुना जाता है? गीता में भागवत में क्या कमी है कि आज हम लोग 18 अध्याय गीता सुनेंगे। भागवत के बाद गीता इसलिए सुना जाता है। आज शरणागति का दिन है, समर्पण भागवत में जो सुने हैं, ऐसा सुन करके आज हम भगवान को समर्पण करने का दिन का नाम गीता है। शरणागति का दिन का नाम गीता है। शरणागति, भगवान को पाना है तो शरणागति। हाँ, आज भगवान के शरणागति का दिन को ही गीता कहा है, समर्पण के दिन को गीता कहा है। क्यों समर्पण के दिन की गीता कहा है? क्योंकि अभी 7 दिन तक हम लोग सुने हैं, सब लोग सुने कि नहीं सुने? और 7 दिन तक सुने और कुछ न कुछ आप लोगों को ज्ञान मिला है कि नहीं मिला है? भागवत के पास 7 दिन तक बैठे तो मिला है कि नहीं मिला है? भाई जैसे अग्नि के पास बैठोगे तो ताप मिलता है, और पानी के पास बैठोगे तो शीतलता मिलती है। तो गीता भागवत के पास बैठे तो कुछ मिला कि नहीं मिला? हाँ, क्या मिला? ज्ञान मिला। तो ज्ञान जो मिला है उस ज्ञान को आज देने का दिन है। आज हम क्या देंगे भगवान को? ज्ञान। तो आप लोग कहोगे महाराज आप तो बड़ा विचित्र बात बोल रहे हैं, भगवान को ज्ञान नहीं दिया जाता, भगवान से ज्ञान लिया जाता है। अरे भाई भगवान को ज्ञान भी देना है। क्यों? अरे भाई जैसे कल आप लोग दान दिए हो कि नहीं दिए? कल दान दिए, चढ़ोतरी करें तो दान को न दे, कल भगवान न दे, भगवान ने काट दिया, भगवान में कमी नहीं का। अरे कमी नहीं है, मतलब तुम ये कि महाराज हम 100 रुपये देता और ते यहाँ 100 जगह होगा 100,000 देवे, 10,000 देवे, बैंक में जमा करते हैं। तो कल हम दान दिए थे, ये दान को भगवान ज्यादा करके लौटाते हैं। उसी प्रकार आज हम ज्ञान देंगे तो ज्ञान को भी भगवान ज्यादा करके लौटाएंगे। अपने पास रखोगे तो उनका अभिमान होगा, और भगवान को दे दोगे तो वो अभिमान भी नहीं होगा, शरणागति भी हो जाएगा, भगवान ज्यादा ज्ञान हमको वापस भी करेंगे। हाँ, ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए, घमंड है ना। ठंड में आदमी अकड़ता है और घमंड में भी आदमी अकड़ता है। ठंड भी अकड़ता है और घमंड भी अकड़ता है। इसलिए भैया अगर आपके जीवन में अकड़ नहीं होना है तो भगवान को ज्ञान का अभिमान ना हो। इसलिए आज समर्पण का दिन है। आज भगवान को हम ज्ञान देंगे। मूर्खों को ज्ञान नहीं दिया जाता। देखो भाई नीति ये है, मूर्ख को ज्ञान देना मतलब सर्प को दूध पिलाना, और सर्प को दूध पिलाना मतलब जहर बढ़ाना। उससे दूध पिलाओगे जहर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए कबीरदास जी ने कहा जितना विद्वान है वो सब मेरा शिष्य है, विद्वानों को मैं ज्ञान देता हूँ, और जितना मूर्ख है सब मेरा गुरु है, उससे मैं ज्ञान लेता हूँ। इसलिए भगवान को देंगे, और भगवान को इसलिए देना है क्योंकि महाराज शांति कम मिलती है। जैसे ये जितने नदी है सब कहाँ जाके मिलती है? समुद्र में। क्यों जाके मिलती है समुद्र में? पानी कमी है का? तो नदी फिर समुद्र में क्यों जाती है? नदी से पूछा अरे समुद्र में क्यों जाते हैं? उधर जा रेगिस्तान जहाँ पानी की जरूरत है। नदी का जवाब था अगर रेगिस्तान में बहूंगी तो बहते रह जाऊंगी, अब मुझको बहना नहीं है, मुझको ठहराव चाहिए, मुझको शांति चाहिए। और जैसे नदी समुद्र में जाकर के नदी को शांति मिलती है, उसी प्रकार के जीव को भगवान के शरणागति में शांति मिलती है। इसलिए आज के दिन को ज्ञान का दिन कहा है, समर्पण का दिन कहा है। और देखो आप जीवन में कितना भी पुरुषार्थ कर लो, लेकिन आपको तो भगवान के शरण में जाना ही पड़ेगा। हम जैसे लोगों को कौन कहें, विश्वामित्र जैसे महात्मा वो भी गए, और विश्वामित्र नया सृष्टि बनाने का उनके पास शक्ति था, लेकिन उनको भी राम जी को मान के लाना पड़ा। तब जाकर के सुबाहु मारीच और ताड़का रूपी राक्षस का विनाश हुआ है। तो भगवान के शरण में जाना जरूरी है। और इसीलिए तो विश्वामित्र एक बात बढ़िया बोले। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा
अनुज समेत देव रघुनाथा। भगवान राम को देव लक्ष्मण के साथ। दशरथ ने कहा महाराज राम और लक्ष्मण को क्यों ले जाओ, काम क्या है आपका? कहे मुझको राक्षस सता रहे, राक्षस को मारना है। दशरथ ने कहा दो को मत ले जाओ, आप एक को ले जाओ, इसको लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण राक्षस मार देंगे पूरा। लक्ष्मण के बारे में कहा है जगमऊ सखा निशाचर जीते, लक्ष्मण हनि निमिष महा तेते। लक्ष्मण को ले जाओ। तो विश्वामित्र बहुत सुंदर बात बोले, महाराज काम दो है, एक तो राक्षस को मारना है, तो राक्षस को मारने काम लक्ष्मण जी करेंगे, और एक काम और है। बोले क्या? मैं अनाथ हूं, तो अनाथ को सनाथ बनाने का काम रघुनाथ करेंगे। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा। विश्वामित्र जैसे महात्मा अपने आप को क्या मानता है? अनाथ मानता है। क्यों? अनाथ तो विश्वामित्र नहीं, हम सब अनाथ हैं। कब तक? जब तक रघुनाथ के शरण में नहीं जाएंगे, जगन्नाथ के शरण में नहीं जाएंगे, विश्वनाथ के शरण में नहीं जाएंगे, तब तक के हम अनाथ हैं। आप स्वार्थ से सब कुछ कर सकते हो, लेकिन शांति आपको भगवान के शरण में जाने से ही मिलेगा। और सुख मिल सकता है, लेकिन शांति को सुख मिलेगा तो सुख के साथ शांति जुड़ी है। बिना शांति के जो सुख है वो नकली सुख है, लेकिन शांति के साथ जो सुख है वो असली सुख है। सुख क्या है? राम जी है। जो सुख राम राम असनामा। शांति क्या है? सीता है। शांति सीता, आत्मा राम। सीता शांति है, मतलब सीता के साथ जो सुख है वही आराम है, वही असली सुख है, और राम के साथ जो असली सीता है वही असली शांति है। तो शांति और सुख, इसलिए हम क्या कहते हैं? सुख शांति नहीं है। तो हमारे पास जो भौतिक सुख है उससे शांति नहीं है, असली सुख भगवान का शरण। इसलिए महाराज आज के दिन को गीता का दिन कहा गया है। और असली बात तो ये एक बात, गीता जो है ये जो है एक गृहस्थों के लिए नहीं है, गीता जो है सन्यासियों के लिए। तो आप लोग ये बताओ, आप लोग गृहस्थों की सन्यासी हो? ये महाराज हम तो गृहस्थ है, तही कह कर गीता सुने लाओ कि खेत होना है। तो घबराने की बात नहीं है। आप लोग गृहस्थ भी हो और आप लोग सन्यासी भी हो। क्यों सन्यासी हो? क्योंकि 7 दिन तक आप बैठ के कथा सुने हो, भगवान के भक्ति आपके जीवन में है। तो भगवान के भक्ति कब होता है? जब जीवन संसार की आसक्ति कम होता है तो भगवान की भक्ति। तो संसार की आसक्ति थोड़ा बहुत तो कम हुआ है, तो संसार की आसक्ति को जो छोड़ता है उसी को सन्यास कहते हैं। तो आप इस अर्थ में सन्यासी हो, 7 दिन तक के थोड़ा से अपना समय निकाल करके संसार की आसक्ति को छोड़ करके भगवान की भक्ति। गीता आप लोग भी सुनोगे, घबराने की बात नहीं। अब असली बात ये है, आज गीता सुनना तुम्हारा उसका जरूरी नहीं है जिसका मतलब गीता सुनना जरूरी है। ये असली बात। तुम्हारे मन के कल्याण जो है ना वो भागवत सुनते हो, क्योंकि श्रोता का जो कल्याण है वो केवल भागवत सुनते होते। परीक्षित का मोक्ष हो गया कि नहीं हो गया? तो सब तुम लोग परीक्षित थे कि नहीं? तो तुम्हारे उनके तो मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। काखर बचे कल्याण नहीं हुआ, कहिया कल्याण नहीं, सुनैया के कल्याण हो। तुम सुने हो, मैं नहीं सुने, मैं कहे सुने तुम। अच्छा मोर कल्याण गीता सुना है, सो यूं कहा भागवत सुना तो श्रोता कल्याण हो गए। महाराज आज एक गीता सुनावे तो कल्याण हुई, तो तुम लेकर सिद्धि बुलाए हो कि मोर कल्याण करना है। कल की देते नहीं मोर कल्याण की गीता जरूरी कई जनाते गलो कि महाराज का हम ठेका लें चौधरी गलो देव का कल्याण करो, ये कर से तुम बोला गीता सुना हो तो मोर कल्याण हुई। श्रोता का कल्याण भागवत से और वक्ता का कल्याण गीता के सुनाने से हैं। और दूसरी बात और है, आप लोग जो दान दिए हो, ये दान को मुझको पचाना है। और कब पचा सकता हूँ? जब आपको गीता सुनाऊंगा तब पचा सकता हूँ। इसलिए गीता सुनाना जरूरी है। और गीता इसलिए जरूरी है महाराज क्योंकि आप लोग कल दान दिए हो, वो दक्षिणा था। आज गीता सुन के गीता दान करोगे तो भूर्सी दक्षिणा होगा। तो हम एक ठनो दक्षिणा मानते हैं, भूर्सी दक्षिणा। आज गीता सुन, गीता के बाद गीता दान करना है
तो महाराज वही बताते कल जो तो कुछ बचा कर रखे 10 रुपया। अब कलो मैंने स्पष्ट नहीं बोले, आवाज और चढ़ाना है कहा था, तो घबराओ मत, आज आप लोग गीता ही सुन लो, यही काफी है। गीता सुन लोगे, भागवत सुन लोगे तो इससे आपका भी कल्याण होगा, मेरा भी कल्याण होगा। कथा का उद्देश्य है सज्जनों माताओं, ये हम सबके जीवन का में कल्याण हो, मनुष्य शरीर का सार्थकता हो, भगवान के चरणों में भक्ति हो। कभी हम सबके पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है, सबके पास घर है, खाने को भोजन है, पहनने को कपड़ा है। कभी ये है कि हम सही मानव बन जाए, मानव बन जाए। आज हम मानव नहीं बन पाए। आज हमारा आकृति मानव का है, लेकिन हमारा कृति, हमारा चरित्र दानव का है, इसलिए हम मनुष्य बन जाए। तो महाराज गीता सुन करके ऐसा गीता है, तो ऐसे गीता आज हम लोग सुनेंगे। आए गीता कहाँ हुआ है, गीता कैसे हुआ है, ये सुनेंगे। आओ एक भजन के आनंद ले, फिर गीता की जय। भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय। तो महाराज गीता जो है ये कहाँ हुआ, सबसे पहले तो कई युद्ध के भूमि में। जितने पुराण कहाँ हुए, बोले नैमिषारण्य में, शांति की भूमि में। जहाँ शांति है वहाँ भागवत, वहाँ शिव पुराण, वहाँ गणेश पुराण, वहाँ सूर्य पुराण, वहाँ रामायण। लेकिन जहाँ युद्ध है वहाँ गीता। युद्ध होगा तो अभी गीता का प्रवचन सुनना चाहिए। झगड़ा है तो गीता का प्रवचन सुनना चाहिए। झगड़ा, आप लोग बताओ, आपके जीवन में झगड़ा है कि नहीं? हाँ झगड़ा है, तुम तो एकदम चुपचाप बैठे कहे महाराज, बैठे वाले चुप है, लेकिन झगड़ा है। हाँ, झगड़ा कई प्रकार के झगड़ा है। एक झगड़ा बाहर का झगड़ा है, सास बहू का झगड़ा, बाप बेटा का झगड़ा है, पड़ोसी पड़ोसी का झगड़ा है, वार्ड वार्ड का झगड़ा, दल दल का झगड़ा है, हिंदू मुसलमान का झगड़ा, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, ये बाहर का झगड़ा है। और एक झगड़ा हमारे अंदर महाराज बुराइयों का झगड़ा है, काम क्रोध लोभ मोह, ये भी बुराई हमारे अंदर है। तो ये सारी समस्या का समाधान अगर कोई है, चाहे वो बाहर की झगड़ा हो, चाहे अंदर की झगड़ा हो, उसका समाधान है केवल गीता। सब तालों का एक ही चाबी है गीता, सब लोगों की एक दवाई। और अपने आप को जानो भाई, अपने आप को जानोगे तो गीता से बुराई को मिटाना है। तो गीता कहाँ तक कहें, हमारे देश के महान पुरुष लोग, नेता लोग कहे देश को स्वतंत्रता कैसे दिलाएं, ऐसे बहुत विचार किए और जेल में रह करके विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, ये सब लोग गीता पढ़े और गीता से प्रेरणा पा करके देश को स्वतंत्र किया। और श्रेय किसको दिया? गीता को दिया। ये भारत देश 1947 में स्वतंत्र हुए तो कोई नेता ने कहा हमारे कारण हुआ, सभी लोग कहे गीता से हुआ। अब्दुल कलाम देश के राष्ट्रपति बने, उनसे पूछा गया आप मुसलमान होकर इतने बड़े राष्ट्रपति बने हो, वैज्ञानिकों का श्रेय किसका जाता है? तो कहे पहले श्रेय तो गीता को जाता है। गीता में पढ़ा, उससे मैं प्रेरणा पाया, ऊर्जा पाया। और दूसरा श्रेय भगवान रामेश्वर महादेव का, क्योंकि उनके पिताजी रामेश्वर महादेव को सब नाव चलाते थे गरीब से। तो ये अब्दुल कलाम श्रेय दिए गीता को, कहे वो मुसलमान है, लेकिन वो ऐसा मुसलमान था जो मरे तो देश में हर आदमी की आंख में आंसू था, ऐसा था। वो कहते थे सपना वो नहीं है जो सोने के बाद देखा जाता है, सपना वो है जो सोने नहीं देता। ये कहते हैं हम सपना देखेंगे, सुते सुते का देख सकते हैं, उसके देखते सपना देखो, लेकिन ऐसा देखो कि उसके लिए सो मत। ऐसे महान पुरुष के कार्य करते हैं, जगते हैं। हम 9 बजे सुता था, तब वो 8 बजे में उठा था, अब 12 बजे सुता था, कुछ मत नहीं। तो ऐसे से जिंदगी नहीं बनेगा भैया। जिंदगी अमूल्य है, सोना ही सोने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है, जागने के लिए। और जागेगा कौन? गीता का प्रवचन जो सुनता है, गीता को समझता है, ऐसा गीता सारी समस्या का समाधान इस गीता में
हैं, लेकिन केवल लाल कपड़ा बांधकर घर में रखने से नहीं होगा। इनको पढ़ो। देखो भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए 4 कृपा बहुत जरूरी है। कितने कृपा? 4 कृपा जब तक आपके जीवन में होगा, आपका जीवन सफल नहीं होगा। पहला कृपा ईश्वर कृपा। ईश्वर कृपा क्या है? ईश्वर कृपा, ईश्वर कृपा ये शरीर जो हमको दिया है, ये भगवान की कृपा है। और मैं कहता हूं ईश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार देखना है तो मनुष्य का शरीर देखना। एक जन आदमी की महाराज भगवान भगवान के तो भगवान कहाँ बना है? किस में? मैं कहा हेलीकॉप्टर आदमी बना है, टेलीफोन आदमी बना है, टेलीविजन आदमी बना है, रेलगाड़ी आदमी बना है, सब आदमी बना है। तो मैं क्या भैया ठीक है, कहा था हेलीकॉप्टर आदमी बनाए हैं, टेलीफोन आदमी बनाए हैं, रेलगाड़ी आदमी बना है, टीवी आदमी बनाए, सब आदमी बना। आदमी कौन बना है? क्या कैसे तुम जामुन वाले मिलकर खनादी बना दो? कैसे वो बनाओ तो इसलिए बनाओ जैसे वो कपड़ा दुकान में मूर्ति और अच्छे जरूर कोई खड़े है, नहीं खड़े हो वो मूर्ति खड़े पैन मोड़ के वो अपन प्रचार करे पर टांगे है। लेकिन ऐसा मूर्ति बनाते हैं कि हम वो मूर्ति को बात, लेकिन भगवान का ऐसा मूर्ति का ये मूर्ति बनाया है। कितना बड़ा चमत्कार है, जो चलता है, देखता है, सुनता है, खाता है, पीता है। आदमी सब बना सकता है, लेकिन आदमी नहीं बना सकता। ये बड़ी चमत्कार है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, नर तन समने कौने दी, जीव चराचर जाचर 84 लाख योनि में मनुष्य का ही शरीर ऐसा है। लेकिन और योनि जो है ना, वो हमसे कई गुना हर चीज में है। ताकत में शेर है, चलाक में कौवा है, सुंदरता में हिरण है, लेकिन मनुष्य जैसा विवेक उनके पास नहीं है, विवेक शक्ति। वो अपने आप को नहीं जान सकते मैं कौन हूँ, और हम लोग जान सकते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या करूँगा। इसलिए मनुष्य ही ईश्वर का कृपा है, पहला कृपा। दूसरा कृपा क्या है? दूसरा कृपा है गुरु कृपा। देखो भाई, अगर आप हिंदू हो, भारत में जन्म लिए हो, तो मैं आपसे निवेदन करूं, अगर सनातन धर्म को मानते हो, कुछ चाहते हो, तो आप गुरु बना लो। जिसको आपको बनाना है बना लो, जो अच्छा आपको लगे, लेकिन जल्दबाजी मत करना। गुरु जब भी बनाना तो बड़ा सोच समझ के बनाना। गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, और जिसको बना लिए फिर उनका निंदा मत करना, उसका तिरस्कार मत करना, उनका अपमान मत करना। अगर उसमें आपको बुराई दिखे तो उनको क्या मानना? शास्त्र कहता है अगर गुरु कामी दिखे तो कृष्ण मान लेना, गुरु क्रोधी दिखे तो नरसिंह मान लेना, वो आपके लिए गुरु है। गुरु का तिरस्कार नहीं किया जाता, लेकिन गुरु जल्दी मत करना, बनाना है जो आपको लगा अच्छा लगे। चाहे छत्तीसगढ़ का कोई संत पंडित अच्छा लगे, बाहर का लगे, बनाओ, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन गुरु बनाओगे तो गुरु का कृपा होगा। तो दूसरा कृपा कब होगा? गुरु कृपा। और तीसरा कृपा होगा महाराज शास्त्र कृपा। ये शास्त्र जो है ना, ये केवल शास्त्र साधारण नहीं है, केवल कागज नहीं, ये भगवान ही है। इसलिए शास्त्र को कहीं भी मत रखो, जमीन में मत रखो, हमेशा इसको लाल कपड़ा में लपेट करके कोई पवित्र जगह रखो, भगवान है। और खास करके भैया शास्त्र पढ़ते हुए पन्ना को मोड़ो मत, कई जन मोड़ देते इसे, नहीं मोड़ने का नहीं। एक धागा रख लो, रक्षा सूत्र, और उसी को रख लो। कहीं कैसे ऐसे पढ़ा मोड़ देते, नहीं, भगवान है, भगवान को मोड़ना नहीं है। ये ग्रंथ स्वयं कलयुग में रामायण भागवत गीता है, हमारे सनातन धर्म का क्या है। भगवान इसलिए पूजा करते हैं भाई, पूजा करो तो भगवान समझ के भगवान है। इसलिए इनको पवित्र कपड़ा में लपेट करके लाल कपड़ा में रखो। तो ये शास्त्र कृपा कब करेंगे? केवल लपेट के रखे भर में नहीं होगा, अगरबत्ती जला भर में नहीं हो, फूल चढ़ाए नहीं हो, बोला खोल, और खोल के चाहे गीता पढ़ा था तो कम से कम 5 श्लोक पढ़, और नहीं समझ आती संस्कृत तो हिंदी में लिखा करना पड़े। तो धीरे धीरे एक अंदर के भाव प्रकट हुई। वो कृपा करी कौन? गीता महारानी। रामायण के चौपाई पढ़वे तो लिखा तो नहीं है, ओकरो कृपा हो, या संत मन कहते या किताबें पढ़ते हैं तो कहने मतलब गीता रामायण 4-5 2 श्लोक पढ़े करो रोज। तो गीता या शास्त्र कृपा के, तो शास्त्र कृपा का कोई जब पढ़ तब समझ के बात। तो अब तुम्हारे 5 दोहा रामायण और 2-4-5 दोहा
गीता की श्लोक पढ़ना शुरू कर दो, हैं कल से। और भगवान शंकर सुना कर माता तो मन पढ़ेगा, अब दोनों में समय। अब कल से भागवत नहीं होगा तो जाऊँगा मैं, और नहीं होता क्या करूँ। जरूरी है कि पीढ़ियाँ चले पढ़, तुम खाना भोजन बना लो, विदा कर लो, स्कूल वाले स्कूल भेज दे, ड्यूटी वाले ड्यूटी भेज दे, तान तो टीवी खोल के मन बैठे अनुपमा में देखे त्या गीता रामायण खोल दे हैं। भोजन करे के बाद भी आप गीता रामायण पढ़ सकते हो। भजन करना इसलिए नहीं कि भोजन करने के पहले के नहीं, भोजन के बाद भी करो, भोजन के पहले भी करो, जब आपको समय मिले। आलतू फालतू बात ना करके, किसी का निंदाचारी ना करके, आलतू फालतू सीरियल ना देख करके, पेपर ना पढ़ करके आप अपने शास्त्र का अध्ययन करो। इसका पार आज तक कोई नहीं पाया है, ये कृपा करके आपको बताएंगे उसका भाव क्या है। शास्त्र को पढ़ोगे तो शास्त्र का कृपा होगा, और आखिरी कृपा कब होगा, जब आप अपने ऊपर आप अपना कृपा करोगे। अपने ऊपर कृपा मतलब आत्म कृपा। तो ये 4 कृपा है। अब देखो बता दो, शत्रु बाहर नहीं है किसी का, न मित्र किसी का बाहर है। हर आदमी स्वयं का मित्र है और हर आदमी स्वयं का शत्रु है। जिसके जीवन में आलस्य है उनको शत्रु खोजने की जरूरत, स्वयं खराब आलसी आदमी कुछ नहीं कर सके। और जो अच्छा विचार रखता है वो सबसे बड़ा मित्र है। मित्र हमारा ना बाहर है ना शत्रु हमारा बाहर है, हमारे अंदर ही हमारे मित्र है, हमारे अंदर ही शत्रु। तो अपने कल्याण के लिए आप अपने ऊपर कृपा करो, जिसको कहते हैं आत्म कृपा। तो पहला कृपा ईश्वर कृपा, दूसरा गुरु कृपा, तीसरा शास्त्र कृपा और चौथा आत्म कृपा। ये 4 कृपा। तो ईश्वर कृपा तो सबको मिला, शास्त्र हमारे पास है, तुमको पढ़ने की ही जरूरत है, और स्वयं अपने पर कृपा करेंगे। और गुरु केवल बनाना पड़ेगा, बस गुरु जरूरी है। गुरु एक माध्यम है, बिना गुरु के गोविंद आज तक के किसी को नहीं मिला है, कहीं ना कहीं गुरु के माध्यम से ही मिला है। अरे हम सबको कौन कहे, राजा दशरथ को वचन दिए कि नहीं देते मनु रूप में, मैं तुम्हारे घर उतार लूंगा, लेकिन कहाँ है? उनको भी दुख हुआ कि नहीं हुआ, मेरा पुत्र ने एक बार भूपति मन माही भेड़ गलानी मोरे सुरनाही। तो कहाँ गए वो? गुरु के शरण में गए कि नहीं गए? और गुरु विश्वामित्र यज्ञ के माध्यम से फिर उनके घर 4 संतान आए कि नहीं आए? तो किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप जब दशरथ को वचन दिए हो कि आप उनके घर अवतार लेंगे, जन्म लेंगे, तो आप उनके घर क्यों नहीं गए हो? तो भगवान क्या जवाब दिए जानते हो? मैं दशरथ को वचन जरूर दिया था, लेकिन दशरथ अभी तक के गुरु के घर नहीं गए थे, और जो गुरु के घर नहीं जाते उनके घर में नहीं जाता। जब गुरु वशिष्ठ के घर गए तब गोविंद उसके घर में आए कि नहीं आए? उसके पहले आए। गुरु का दर जरूरी है। दशरथ को भी गुरु के घर जाने, भगवान का बात है, उनको भी गुरु के घर जाना पड़ा, तब गोविंद उसके घर में आए। मनुकुल में कितना साल तपस्या की, गुरु वो है, इसलिए 4 कृपा है। तो मैं बोल रहा था कि गीता जब जीवन में बुराई है, अच्छाई और बुराई का झगड़ा है, और कोई भी वस्तु का झगड़ा है, तो आप गीता पढ़िए भाई, कि समाधान आपको मिलेगा। आज हमारे भी जीवन में झगड़ा है। महाभारत का झगड़ा हुआ वो पांडव और कौरव के द्वारा हुआ। पांडव 5 है, कौरव 100 है। पांडव मतलब 5 मतलब अच्छाई, हमारे जीवन में अच्छाई 5 है, और कौरव 100 है मतलब बुराई 100 है। जहाँ अच्छाई और बुराई का झगड़ा है वहाँ गीता आप सुनिए, गीता समझिए, गीता पढ़िए। तो युद्ध के भूमि में आज भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता सुनाए हैं। वहाँ झगड़ा था, झगड़ा है, और झगड़ा केवल द्वापर युग में था ऐसे नहीं, हर युग में झगड़ा है, हर युग में झगड़ा होगा। जरूरी है कि झगड़ा नहीं होगा, होगा ही होगा, उसको आप लोग नहीं समझेंगे। ये सृष्टि का है, अच्छाई भी है तो बुराई भी है, जहर भी है तो अमृत भी है, फूल है तो कांटा भी है। ये सृष्टि है, दुनिया है। तो आप उनसे बच सकते हो कब? जब गीता सुन करके। बुराई से कब बच सकते हो? गीता पढ़ोगे। अब एक बात और सुनो, ये झगड़ा क्यों हुआ उस समय द्वापर युग में, आज क्यों होता है? तो उस समय भी झगड़ा हुआ और आज भी झगड़ा होता है, उसका एक ही कारण है
उस समय हस्तिनापुर के राजा जो थे धृतराष्ट्र थे। और धृतराष्ट्र कैसे राजा थे? उनका सब कुछ ठीक था, हाथ पैर और कान, लेकिन आंख से वो अंधा थे। आंख से अंधे थे, इसलिए देख नहीं सकते थे, इसलिए वो वहां झगड़ा हुआ। क्यों देख नहीं सकते थे? राज्य कर रहा है, और राज्य किससे कर रहा है? तो कान से सुन के कर रहा है। देखे नहीं है, कान में जो सुनी तो लंबा कोई बता, कान में सुनोगे आंख में नहीं देखोगे तो जरूरी है वो सही है कि गलत है? इसलिए कोई भी वस्तु को दो काम करो, कान से सुनो भी और आंख से। एक सियान में कहा कि थे जान दो नहीं तो वहाँ कान न लगे थे, जाना भागना नहीं, परिक्रमा नहीं। धृतराष्ट्र आंख से अंधे थे, कान से सुन के राज्य चलाते थे। और कान से सुन के राज्य चलाओगे तो बहुत बड़ी गलती होता है। और ये दशरथ के जीवन में घटा कि नहीं घटा? दशरथ जी महाराज शिकार खेलने के लिए गए, श्रवण कुमार आए थे। श्रवण कुमार अपने माता पिता, अंधी माता पिता को लेकर के महाराज आए थे तीर्थ दिखाने के लिए। देखो कितना बड़ा पुत्र भक्त है, अंधा है। श्रवण कुमार के माता पिता का है अंधरा अंधे है। और श्रवण कुमार के माता पिता की बेटा हम तीर्थ देखते हैं, और नाम श्रवण कुमार है। श्रवण मतलब सुन के काम चला। एक भागा कहने से श्रवण कुमार दाई दादा हो घर के पठेरम कारक देख सका तो तीरा सा काना देखो, लेकिन नहीं, वो पुत्र भक्त था, पिता भक्त था, इसलिए वहां तर्क नहीं किया। और श्रवण कुमार अपने माता पिता को पवन में बिठा करके तीर्थ लाए। लेकिन प्यास लगा, पानी भरने के लिए आए तो उन्हें पानी भर रहा था। और उसी समय जो थे दशरथ जो है शिकार खेलने के लिए आए। और दशरथ देखो, दशरथ वैसे तो ऐसा कहते हैं कि दशरथ शिकार खेलने के लिए नहीं आए थे। उस समय अयोध्या में एक शेर निकलता था रात में, और अयोध्या के लोगों को, पशुओं को या इंसान को खा जाते थे। दशरथ सुना तो दशरथ ने कहा एक काम करो, मैं राजा हूँ, मेरा कर्तव्य आप लोगों का रक्षा करना। तो दशरथ रात में पहरेदारी करते थे शेर से अपने लोगों को बचाने के लिए। ऐसा कथा भी एक संत लोग कहते हैं। लेकिन जो भी हो, लेकिन आज श्रवण कुमार कुंडी में पानी भर रहा था, कुंडी की आवाज सुना, दूर में बैठा था, तो क्या समझ गया वो शेर ही आया है पानी पीने के लिए। और वो शेर समझ करके बिना आंख में देखे कान में सुन करके बाण चला दिए। और बाण शेर नहीं था, बाण लगा किसको? बोले श्रवण को। श्रवण गिर गए, घायल हो गए। दशरथ पहुंचा तो दशरथ ने कहा अरे अरे मुझसे धोखा हो गया है। श्रवण ने कहा महाराज अब जो हो गया है, लेकिन अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, मेरा एक काम कर दो, आप मेरे माता पिता जो प्यासे बैठे हैं उनको जाकर के पानी पिला दो बस। और पानी जब वो पी ले तब मेरे बारे में खबर बता देना कि तुम्हारा बेटा इस संसार में नहीं है। लेकिन पहले आप पानी पिलाओगे, पहले बता दोगे तो पानी पिएगा नहीं, वो भी मर जाएंगे मेरे वियोग में। ऐसा दशरथ ने कहा है खिलावन भाई भजन के बने। तो महाराज तो दशरथ जो थे ये पानी पिलाने की जाते हैं। आओ ऐसा पितृभक्त श्रवण कुमार के हमको एक भजन का आनंद, उनका एक भजन आया है, आगे कहेंगे श्रवण कुमार का पितृभक्ति और दशरथ जी महाराज फिर कैसे पानी पिलाते हैं। आइए श्रवण कुमार की राधा कृष्ण भगवान की जय, भगवान पशुपतिनाथ महादेव की जय। तो इस प्रकार जो है ये राजा दशरथ जो है ये पानी लेके गया। लेकिन महाराज उनके माता पिता ने पूछा कि बेटा हमारा पानी लेने के लिए गया है, नहीं आप पी लो। तो कहने पहले बताओ तुम कौन हो, हमारा बेटा कहाँ है? जिद किया तो फिर कहना पड़ा मैं राजा दशरथ हूँ और तुम्हारा बेटा धोखे से मैं उनको बाण मार दिया। श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा दशरथ एक हमारा आँख तो नहीं था, लेकिन हमारा बेटा हमारे साथ था तो हमारा आँख था, वो भी आप छीन लिए हो।
तो जाओ, हम जिंदा भी रह के क्या करेंगे, क्योंकि अब हमारे जिंदा रहना कोई मतलब क्यों नहीं है, हम कैसे दुनिया में जिएंगे, हमारा बेटा तो चला गया है, हम भी मर रहे हैं। लेकिन दशरथ जाते जाते हम उनको श्राप देते हैं, दशरथ आज अपने बेटा के वियोग में हम प्राण का त्याग कर रहे हैं, तो जाओ एक दिन तुम अभी अपने बेटा के वियोग में प्राण का त्याग करोगे। ऐसा दशरथ को श्राप लगा था और दशरथ गलती कान से किए थे, तो दशरथ को सजा भी मिला कान से गलती थी, कान सुन करके श्रवण कुमार को मारे थे। तो कैकेयी के कैकेयी के जो वरदान है किससे सुने दशरथ, दो वरदान आंख से तो नहीं सुने, कान से सुने। पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को वनवास, कान से सुने। और कान से सुन करके राम का वनवास सुने, राम का वनवास हुआ और दशरथ का प्राण का अंत। गलती कान किए थे, आंख थे दशरथ के पास, लेकिन आंख का उपयोग नहीं किया। आंख दिया है तो आंख का भी उपयोग हमको करना है, और उन्हीं का फल दशरथ को मिला। कान से गलती किए थे तो उनका वरदान भगवान का वनवास कान से सुने और दशरथ का प्राण निकला। ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। ये भी एक गीता है, ये चौपाई जो है गीता के अंदर। कौन सा गीता है ना, मानस का चौपाई, लेकिन उसको कौन सा गीता का तुलसीदास जी, लक्ष्मण गीता। लक्ष्मण जो निषाद राज को उपदेश किया है उनका नाम लक्ष्मण गीता। और एक गीता और है रामायण में, राम गीता। ये राम गीता किसके लिए है, तो विभीषण के लिए। देखो भगवान कृष्ण भी अपने मित्र अर्जुन को गीता सुनाए, और भगवान राम भी विभीषण को अपने मित्र को गीता सुनाए। वहां क्यों गीता सुनाना पड़ा, यहाँ तो अंधा था राष्ट्र, इसलिए युद्ध हुआ। तो वहां भी अंधा थे, कौन, रावण। वहां क्योंकि रावण भी युद्ध के नहीं है भगवान से। युद्ध जहां होगा वो अंधे ही लोग करेंगे, आंख वाले थोड़ी युद्ध करते हैं। अंधा लोगों के कारण आंख वालों को भिड़ना पड़ता है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज जब आए थे और जब गए तो अंगद को बताए, अंगद तुम लंका जा रहे हो, वहां एक आश्चर्य देखना, एक विचित्रता देखना। बोले क्या, वहां एक ऐसा आदमी है जिनका 20 आंख है और 20 आंख है फिर भी अंधा है, 20 कान है, बहरा है। और कौन है, तो कहे रावण। रावण का 10 सिर है और एक सिर में 2 आंख, तो 20 आंख, और एक सिर में 2 कान, तो 20 कान। तो 20 कान वाला बहरा और 20 कान वाला अंधा कहीं है तो लंका में है। तो रावण भी अंधा थे, इसलिए राम रावण का युद्ध हुआ, और धृतराष्ट्र अंधा थे, इसलिए कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। अंधे को आप समझा नहीं सकते, क्योंकि आंख से दशरथ ये काम किए हैं। और फल इसलिए तो कहा ना कहो। देखो भैया, यह काट क्या है, अगर हमको आपको जिसको भी संसार में सुख दुख मिलता है वो उसके दोषी कोई नहीं है, स्वयं का कर्म का फल है। कर्म का फल आपका अच्छा है तो सुख मिलेगा, कर्म का फल गलत था तो वो आपको दुख मिलेगा। भले हम अज्ञानता कारण दोष दे देते हैं, क्यों। भगवान राम जब सोए थे सीता जी के साथ वहीं उसकी सैया में, तो लक्ष्मण भैया और निषाद राज देख रहे थे। निषाद राज भगवान के भक्त थे। निषाद राज ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जब भगवान को कुछ की संयम सोना है तो डल्लभ के गद्दा किसके लिए बनाए ब्रह्मा, और भगवान को जब कांटे में चलना है कि अच्छा सड़क किसके लिए बनाए। भगवान को जब ये जंगल के फल फूल खाना है तो ये खीर मेवा मिष्ठान किसके लिए बनाए। धिक्कार है ब्रह्मा को। राम को वनवास, किसी ने राम को वनवास क्यों मिला, तो कि ब्रह्मा को ईर्ष्या हो गया। ब्रह्मा सब बनाए लेकिन राम जैसे नहीं बना पाए, इनको वनवास हो गया, ऐसे कहते हैं। तो ये भक्त जो है भगवान को दुख, इसलिए देखो भक्त असली भक्त का पहचान क्या है। हम लोग कहते हैं यही विधि राखे राम तही विधि रहिए, ये भी ठीक है, लेकिन इससे एक उच्च कोटि का और बात, भैया यही विधि राखे राम तही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, तो यही विधि राखे राम। भगवान हम वाला खीर पूड़ी मेवा मिष्ठान खाए पर रख दे, और भगवान अगर जंगल में फल फूल खा दे तो बने खा दे, भगवान है। अतः डालक के कदम सुध भगवान है, उसके संयम भक्त की पहचान है। कुछ कोटि भक्त कौन है, भरत जी महाराज।
भरत ने कहा जेहि विधि राखे राम तही विधि रहिए, नहीं जेहि विधि रहे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम तो राम कहिए। भरत कहाँ रहते थे? भरत जी ने कहा मेरे राम पृथ्वी में है, अब तो मुझको पृथ्वी में रहने का अधिकार नहीं, मेरे राम स्वामी है, मैं सेवक हूँ। स्वामी का स्थान ऊपर होता है, सेवक का स्थान नीचे होता है। तो भरत नंदीग्राम में गड्ढा करके, पृथ्वी को गड्ढा करके नीचे में रहते थे। समझ गए बात? राम जी ऊपर और भरत जी 14 साल तक राम जी धरती के ऊपर रहे और भरत जी नीचे गड्ढा में रहे। ये उच्च कोटि का भक्त है। यही विधि रहे राम तही। और भरत जी ने कहा मेरे राम 14 साल तक क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। राम जी तो कुछ खाए, लेकिन भरत जी महाराज 14 साल तक केवल जल पी का तपस्या किया। मांडवी रोज भरत जी को नंदीग्राम, अयोध्या से कुछ दूर में नंदीग्राम है, तो मांडवी रोज भरत जी के लिए फल फूल लेके जाती थी। कौशल्या एक दिन देखी, कौशल्या ने पूछा बेटी भरत कुछ खाते हैं? मांडवी की आंख में आंसू आ गया। 14 साल तक भरत जी कुछ नहीं खाए। कौशल्या जाके देखी तो महाराज वहां फल फूल का ढेर लगा हुआ था। उच्च कोटि का भक्त था भरत जी। जेहि विधि रहे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, ये भक्ति है। भगवान अगर तकलीफ में है तो भक्त क्या सुख में रहेंगे? फिर वो भक्त नहीं है। भगवान को कष्ट है तो भक्त भी भगवान के कारण कष्ट। और कितना कष्ट उठाए भरत जी? राम जी का वनवास हुआ है 14 साल तक, और भरत जी 14 साल तक नंदीग्राम में। जब 14 साल के बाद राम जी आए तो राम जी और भरत जी का चेहरा एक था, दोनों भाई, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का चेहरा एक था। लोगों ने देखा कि जब दोनों का मुलाकात हुआ तो राम जी तो जंगल में कुछ फल फूल खाए थे, लिए थे, भरत जी कुछ नहीं लिए थे। लोगों ने कहा जंगल से कौन आया? राम आया है कि भरत आया? भरत दुबला पतला था। और दोनों दलों ने कहा, एक ने कहा राम जी की जय, राम का दल था वो कहा राम जी की जय हो, भरत का दल था वो कहा भरत जी की जय हो। फिर अंतिम में दोनों दल ने कहा राम की भी दल और भरत की दल, नहीं नहीं राम के बजाय भरत की जय हो, भरत की। ये कहना पड़ा राम के दल को भी, क्योंकि राम जी तो थोड़ा बहुत सुख पाए जंगल में और भरत जी तो 14 साल तक सुख नहीं पाए। क्योंकि अगर भगवान कष्ट में है तो मैं भी कष्ट में रहूंगा। इसलिए भैया आप थोड़ा पढ़ाना, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम, संतोष मत करना। मैंने खाओ पियो सुधू, अब भगवान थोड़ा कष्ट उठाओ, तपस्या करो, फंसो अपने शरीर को, तब भगवान मिलते हैं सज्जनों। जय विधि रहे राम तही विधि रहिए। सुबह उठते हैं, अगर भगवान हमारे कुछ नहीं लिए खाए, पहले भोग लगाओ भगवान को, मंत्र का जाप करो, रामायण पढ़ो, तब भोजन लो। सोने के पहले भगवान को सुलाओ। नहा लो तो भगवान को, आप गीजर से नहाते हो और ठंडा ठंडा पानी अपन लाख भगवान नहीं, गर्म पानी में आप भगवान को भी स्नान करा। ये भाव आप जब तक रखोगे नहीं, आपका भक्ति सफल नहीं होगा। मूर्ति मान के पूजा मत करो, ये सब भक्ति का गुण है सज्जनों माताओं। तो आज जो है ये कर्म का सिद्धांत है। वहाँ धृतराष्ट्र बंधे थे, यहाँ रावण बंधे थे, इसलिए महाराज महाभारत का युद्ध हुआ। जिसके पास आंख नहीं उनको समझा भी आप नहीं सकते, नहीं समझा सकते। आंख नहीं और कैसे समझा? ऐसा आंखें नहीं रही थे, वो पूछी कोल्हापुर से आंखी वाले पूछे भैया तुम्हारा रोज को तो प्रकाश होते तो प्रकाश किसी ने तो जन्मजात अंधारी से आंखें वाले दया आगे, आंखें वाले किसी यार प्रकाश जो होते ना वो सफेद सफेद होते कि तब वो सफेद भी नहीं देखा है अंधेरा। तो कि भैया सफेद सफेद कैसे होते? तो कि सफेद सफेद दूध का सफेद दूध का, तो दूध भी नहीं देखा है, जन्मजात अंधेरा कहाँ देखेगा? तब दूध कैसे नहीं होते? क्योंकि दूध सफेद 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 ना सफेद सफेद होते। कितने भैया मैं सफेद सफेद कैसे होते बताना दीदी? तो कितने सफेद सफेद, तो चल अब तू नहीं कहा बबूला का सोचे बबूला ताकि समझ जाए। तो कितने बबूला कैसे होते? बड़ा आगे बढ़े तो वो अपन हाथ से बबूला बनाती सीखे, और वो कितने अंधरा से नहीं देख सके तो हाथ लगे इसे पकड़, तो अंधरा इसे पकड़ी तो कर हाथ ला, तो ऐसे बबूला बना रहा है।
ऐसे छुई तो टेढ़ा मेढ़ा, हाँ हाँ समझ गया तो आँखी वाली टीचर समझे तो है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा में, तो कैसे होते तो देखे नहीं रहा छुए रहा जब बगुला कच बनाए था तो किसे हाँ होता है प्रकाश का जब टेढ़ा मेढ़ा होता है कहा टेढ़ा मेढ़ा वो छुए रहा खराब बगुला तो इसने होते चाहे 1 घंटा हो चाहे 1 दिन हो चाहे 1 जन्म हो चाहे अंदर समझा मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग उदयन उलगारी। तुलसीदास जी ने कहा जिसके जीवन में ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है वैराग रूपी नेत्र नहीं है उनको आप समझा नहीं सकते। आज हम सब लोग ज्ञान और वैराग्य के नेत्र से अंधे, ये आंख तो है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बुराई है कि नहीं है, झगड़ा है कि नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान नहीं है। जहाँ ज्ञान होगा वहाँ झगड़ा नहीं होगा, जहाँ अज्ञानता होता है इसलिए ज्ञान के समान पवित्र और किसी को नहीं कहा गया है ज्ञान। महाराज इस प्रकार युद्ध प्रारंभ होता है कौरव और पांडवों का। तो आज महाराज भगवान कृष्ण के पास ये अर्जुन और दुर्योधन दोनों मांगने के लिए आते हैं, दोनों मांगने के लिए आए। भगवान आए, जब अर्जुन और दुर्योधन आए तो अर्जुन आए तो भगवान सो रहे थे, भगवान के चरण में जा करके अर्जुन बैठ जाता है। दुर्योधन आया, दुर्योधन भगवान के सिर में बैठ गया। भगवान पीताम्बर ओढ़ के सो रहे हैं, भगवान पीताम्बर ओढ़ के सो रहे हैं। पीताम्बर क्या माया है, भगवान आज भी सो रहे हैं लेकिन माया को हटाने के बाद ही भगवान मिलता है। भगवान फिर क्या किया, अपने पीताम्बर को हटाए, और पीताम्बर हटाए तो भगवान किसको देखे, बोले दुर्योधन को नहीं देखे, दुर्योधन सिर की तरफ बैठा था, अर्जुन को देखे। अर्जुन से कहा अर्जुन कब आए हो, अर्जुन ने कहा प्रभु अभी आए। दुर्योधन आए थे, भगवान जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन दुर्योधन से भगवान बात क्यों नहीं किए, इसलिए बात नहीं किए कि दुर्योधन अभिमानी है। दुर्योधन कहाँ बैठा है, भगवान के सिर में। भगवान के सिर में बैठना चाहिए, भगवान के चरण में बैठना चाहिए। हनुमान जी कहाँ बैठे हैं, भगवान के चरण में। जो अभिमानी होता है वो भगवान के सिर में बैठता है, जो भक्त होता है वो भगवान के चरण में बैठता है। दुर्योधन अभिमानी था, उनको लगा मैं भी तो राजा हूँ, द्वारिका के राजा ही है, इसलिए अभिमानी दुर्योधन भगवान के पास भी जाकर अपने आप को क्या कहता है, मैं राजा हूँ। ऐसे अभिमानी होता है। अभिमानी जो होता है ना वो बार बार वही बात बोलता है जो अभिमान के कारण उसके अंदर भरा होता है। एक मित्र अपने मित्र को लेकर ससुराल गए, उनके पास कपड़े नहीं थे, अपना मितान लेके चल मितान ससुराल जाओ, तो पहले बताए कि कपड़ा नहीं हो पास, तो चल यार मोटे तो कपड़ा है, 2-4 ठन कपड़े तो पहले 2-4 ठन धरे हम, 2-4 ठन लेते पहले बेचते चल। ऐसे की के वो बेचारा मितान ला अपने कपड़ा पहना के ले गए ससुराल में। अभी अभिमानी रहा है, और ससुर और स्वागत करीस अपन दमान के और मित्र के, चाय पानी नाश्ता के बाद पूछी भाई बहुत दिन में आया, धान पान के कहा जाए बेच पानी से सब हो गए, चल बढ़िया है। फिर कितने आप ससुर भाई तुम्हारा आए हो बहुत दिन में, लेकिन तुम्हारे संग में आज तुमने पहचाना तो नहीं है कौन है, तो कितने अपन ससुर ये मन मित्र है, ये नहीं आवत नहीं से जीत करने दही से, ये जहाँ भी जाता है घर में नहीं जाऊँ, भले मोर ससुराल पहली बार आए लेकिन जहाँ भी जाते हैं मोर हाँ बचपन के मित्र है, एक साथ पढ़े घर बिना मिल रहा, मोर बिना कहीं नहीं रहा, हम जाता तो एक साथ जाता, सब का हाथ काटे की दी ये नहीं आवत नहीं से, और कपड़ा नहीं की तब मैं अपने कपड़ा पहना के लाए ऐसे भी दी पर दिमाग खराब। अच्छा बेइज्जती कर जाते हैं, ऐसे में बताया भाई क्या मतलब इसका समय तो ससुराल वाले मुझे तो गरीब है एकदम, घर कपड़ों नहीं रहे, नंगा भूखा खड़ा लेना है मुंडी का लेकर मम्मा कहीं नहीं बोला इसकी भला भल जानी बड़ा ससुर है। तो अब जमानन के का काम है, ससुर बड़ा ससुर कहीं घूमना वो चाहे नाश्ता बड़ा ससुर बेचारा है, बहुत दिन में कहा जाए कौन संग में आते हैं, फिर शुरू हो गए। बचपन के मित्र क्लास फलो एक साथ पढ़े हैं, हम बस इधर बिना मिल रहा हूँ, मम्मी नहीं रहा, जहाँ भी जाऊँ चल लेके जाऊँ, इधर बिना जा भी नहीं कर रहा हूँ, और याद ही नहीं से जीत करके लाया। और ये आए ना कोई पहने दिन अपने कपड़ा पहन का है, ये मित्र खाते धंधा बना ले से तो मोर कपड़ा पहन के आए किधर, तो अपने कपड़े तो दुनिया तो अपने कपड़े पहनते का जी मतलब शंका फेंटा तो बड़ा ससुर के नहीं बोला यार मुंह निकाल के चुप रहा नहीं सीखी, चल भाई
भल्ला भल्ला चाचा ससुर के फिर शुरू हो गए चाय नाश्ता का पूछती चाचा सब लोग पूछते इधर चाचा ससुर बहुत दिन में आए आपके संग में आए तो एक बारे में मत पूछ चाचा ससुर जी मन मित्र है परम मित्र है एक साथ पढ़े हैं लिखे हैं ना हमारे मन के शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है प्राण है एक भी मेरी नाम मोर भी नहीं ना है चाचा ससुर जी सब कुछ बता सकता हूँ लेकिन ये कपड़ा बारे में कुछ नहीं बता सकता सुना है माफी में बड़ी रफ्ता होगी मुंह से वही निकलेगी जो दिल में भरी होगी अभिमानी जीव। अब समझ गए भगवान दुर्योधन ने कहा प्रभु मैं भी आया हूँ तो भगवान ने कहा तुम भी आए हो तो बोलो तुम दोनों आए हो क्यों आए हो मांगने के लिए। तो भगवान ने कहा चलो तुम दो हो तो मैं एक हूँ तो मैं भी दो बन जाऊं तो मैं माया 11 थोड़ी सेना मेरी माया एक तरफ और मैं एक तरफ तुम दोनों मांग लो जिसको जो मांगना है। एक और शर्त है मैं जिधर रहूंगा उधर युद्ध नहीं करूंगा हथियार नहीं उठाऊंगा साथ में तो रहूंगा लेकिन कुछ करूंगा नहीं। दुर्योधन की तो लगी जाऊं कुछ नहीं करूँ कहा तो संगत जरूर लेके तो क्या करूँ 11 थोड़ी सेना लटकते देखी तो भगवान से दुर्योधन क्या मांग लिए 11 थोड़ी सेना मांग लिए। अर्जुन के लिए केवल भगवान बचे तो भगवान ने कहा अर्जुन वो तो दुर्योधन सेना मांग ली और तौर पर तो मैं भर बचे संगत करूँ। अर्जुन की आंख में आंसू आ गया। अर्जुन ने कहा प्रभु बस मैं तो यही चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलो मुझको डर था कहीं दुर्योधन आपको मांग न ले मैं आपको चाहता हूँ मैं आपसे नहीं चाहता। वाह इसको कहते हैं मैं आपको चाहता हूँ मैं आपसे नहीं चाहता। मैं कृष्ण को चाहता हूँ कृष्ण से नहीं चाहता। राम को चाहता हूँ राम से नहीं चाहता। और हमन को न तुमन को न हमन को नहीं भगवान को से हमने मतलब नहीं है हमला तेज चाहते पैसा कौड़ी सोना चांदी रुपया और हम मौज कर रहे वो जामुन में और उसमें जाकर पिक्चर के खतरे हम लोग भगवान से चाहने वाले लोग हैं। भगवान को चाहने वाले कुछ कोटि का भक्त अर्जुन है वो ईश्वर को चाहता है और ये दिल से कहना हम भी नहीं चाहते ये अभी तक धोखा में है। मैं अपनी जोर बताता तुम्हारे भक्त हो मैं प्रणाम करता तुम अल्लाह और भक्ति नहीं जान सकते बाहर से ऐसा नहीं। भगवान को चाहने वाले बहुत भक्त हैं लेकिन दिल से अगर पूछोगे तो हम जैसे लोग भगवान से चारा चढ़ोतरी बने चढ़ाए भगवान भले बेचारा गिरे हैं मने कुछ वो है वो महाराज ने मतलब भीड़ में पैसे दे सके थे गोपाल जी थोड़े मत उतारू रखे। भगवान को चाहना बड़ी बात है और भगवान से चाहना कोई बड़ी बात वो तो हजारों जीव हमारी मारी। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपको चाहता हूँ चाहे युद्ध में मैं हारूं या जीतूं लेकिन आप हमारे साथ रहे। और सचमुच में जिस दिन हम भगवान को चाह लिए तो युद्ध में आप ही जीतेंगे आपका हार होगा ही नहीं होगा। ये दुनिया भर के माया सकल ना ये माया से बेड़ा पार आज तक ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा। इसलिए बार बार कथा के माध्यम से ये मैं संकेत करता हूँ माया तो आपको मिलेगा जिसका वो तो आधे दिन बताना दिन मिठाई मांगता हूँ मिठाई आते और मिठाई काम आते डब्बा मांगता काला खाता तुम डब्बल नहीं मांगे ना मिठाई मांगे तो डब्बल काम देते उखल भी ना मिठाई आवे कहा दी डब्बा तो आवे करी बस मिठाई भर मांग दे ऐसे नहीं कहा दुकान में भैया बोला 1 पाव मिठाई दे दे और 1 पाव का डब्बा दे दो कैसे वो तो मिठाई भर कहना है तो 1 पाव मिठाई 1 पाव डब्बा और आधा किलो मिठाई के आधा किलो के डब्बा सबको सुंदर रहा है मिठाई खाबो 1 दिन रखो 2 दिन बाद फेंक दे ज्यादा तेल रखेंगे वो लहे बना देते हैं डब्बल तेल रखते तेल होते है नहीं बना देते कई घर बनाते मोर घर में भाई बनाते तो देखें तो मुझे बता तुम बनाते नहीं बना वो तेल होते देखिए रखते हो इसमें भाई भाषा वो डब्बा नहीं अब जब पानी मारते तो पानी फेंक देते एक आध डब्बा रखे लेकिन डब्बा का कोई काम डब्बा है माया और मिठाई है भगवान की भक्ति। भगवान को मांग लो तो माया खाएंगे। ये माया को मांगने वाला दुर्योधन जैसा लोग है और भगवान को मांगने वाले अर्जुन जैसा भक्त है। दुर्योधन मूर्ख है और अर्जुन बुद्धिमान है। बस फाइनल हो गया है महाभारत की। और सचमुच बैठा कहाँ है अर्जुन दुर्योधन भगवान के सिर में। अर्जुन कहाँ बैठे भगवान के पैर में जो होता है उनको उठाया जाता है
और सिर में जो होते ना बोझा, कुछ भी रहा है कहते बोले बोझ धरस ले पटक से है। तो बोझा मत बनो, भगवान का भक्त बनो। तो सुखदेव जी ने आज भगवान ने कहा कि अर्जुन जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। आज महाराज युद्ध शुरू होता है। युद्ध शुरू हुआ तो संजय को ये व्यास जी महाराज दिव्य दृष्टि दिए, संजय को दिव्य दृष्टि दिए। संजय अपने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाए। देखो संजय को दिव्य दृष्टि दी। धृतराष्ट्र अंधा है, कटका अंधा है, सामने कौन है तेरा नहीं देखा थे, और संजय है यार 50 को झुका हो तेरा देखा थे। कौन है संजय है? बोला वो समझ लिया कभी कभी भगवान ने जाने एकदम आँखी वाले बना दे है, 50 को उसका दूर हो तुम्हें देखा दे, जाने एकदम अंधेरा बना दे, सामने का है तुम्हें दिखा दे, इसने कहा करा था कई ठन चीज भगवान के समझ लिया है। देखना भाई समुद्र मनीष खारा बना दिया, और ये कौन है? समुद्र का पानी खारा है, लेकिन तुमन जो पानी पीता तेना का है, तुम्हारा के जामुन के पानी खारा नहीं मीठा है। तो ये पानी जामुन के पानी या रायपुर के पानी या दुनिया में कहीं पानी है, कहाँ पानी सब है जब पीधो तो कहाँ पानी, ये सब समुद्र का पानी देख। तो समुद्र में है तो खारा, और जामुन में वो आगे गिर के बादल के रूप में बोरिंग में चली थी, नंदिया तरिया में तो मीठा कहाँ इसका हो जाता, समुद्र में कहाँ खारा है और ये मीठा कहाँ होगा। बहुत अच्छा संकेत है। जब तक समुद्र में खारा, यही पानी भाप बन करके ऊपर आकाश में उड़ता है, जैसे ऊपर उड़ता है तो इसमें क्या आ जाता है? मिठास। समझ गए? जब तक धरातल में रहोगे तो खारा रहोगे, मिठास जीवन में मिठास लाने के लिए ऊपर उठना होगा, तब आपके जीवन में मिठास। हमारे जीवन में खारा काबर है, नीचे धरातल में जीते हैं। ऊपर उठो, ऊपर उठो, विचार से उठो, शरीर से उठो, तो आप मीठा बन जाओगे। तो महाराज ये समुद्र का पानी खारा बना दिए भगवान, और खारा इसलिए बनाए, मीठा बना दे तो कीड़ा पड़ जाता है। भगवान जो बनाए सोच समझ के बनाए। अब देखना थोड़ा हाथ लग, ये फवत कहते हैं, एला मोटा, एला छोटे, एला और बड़े, एला और छोटे। मैं किधर अधिक छोटे छोटे बना दी तो काम कहते सुंदर दीदी छोटे छोटे हैं, एकदम ये भदर्रा का शौक है मोटा, या इसने बना देती समझ। लेकिन नहीं, भगवान अच्छा करे। ये लाइसेंस कार बना है, ये जो हाथ है ना, ये हाथ है झगड़ा, ये झगड़ा करने वाला, और ये हाथ से पूजा। चंदन गुलाल काम लगा तुम, ये में लगा था कहीं जाना ना, वो लगा ही नहीं, पूरा उठाते से पूरा लगाते, होली खेलते नहीं। भगवान के पूजा ये उंगली से, और पीतर मन के पूजा ये उंगली से। तो ये उंगली बदमाश है, ये उंगली बढ़िया है। तो दोनों मुलाकात आज तक एक से तीनों इधर बड़े बना दे, इधर से तीन दोनों मुलाकात नहीं हुआ। और ये झगड़ा की केला बनाऊंगी डाल तेला घेर पे नहीं, थोड़ा मट्ठा बना दे। ऐसे भगवान बनाए हैं, वो सोच समझ के बनाए हैं। ईश्वर के सृष्टि में कोई कमी नहीं हो, हमारे सोच में कमी है भैया, मत विचार मत कर। ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा परमात्मा है। महाराज इस प्रकार संजय को बना दिया आंख वाला, धृतराष्ट्र को बना दिया अंधा, अमीर भी बनाया, गरीब बना। देखो संसार में अमीर और गरीब इसलिए बनाया क्योंकि बिना गरीब का अमीर का गरीब की बिना काम नहीं बने, और गरीब की अमीर की बिना काम नहीं बने। और मान लेते हैं तुम्हारे मन के हिसाब से हम चाहते सब लोग बराबर बना दे तो केस बराबर होगी, और सब लोग अमीर बना दे। चल तो जामुन में सब अमीर, सब दाव, सब धन दाव हो गए, सब जन्म ली। तो कौन दाव घर नौकर लगी, कैसे नौकर लगे से? तो अमीर बनाया है, अमीर में पैसा है तो फिर जांगर नहीं, और गरीब में जांगर है तो गरीब के जांगर और ये खर पैसा, ओकरो जीवन चलत है, ओकरो जीवन चलत, सीधा बात है। तो मिल बांट के बनाया है। हम गरीब क्यों हो गए? तुम बादशाह हो गए। एक फकीर, ये 100 फकीर तो क्या एक अमीर हो गए। तो महाराज सब बनाए भगवान, और भगवान बनाते चलते, हमारे तो बनाए नहीं चलते। कारण हम छोटे छोटे रहे तो हम डोबली दाई कथा चुटकुला सुनाए, कहानी कहाँ नींद नहीं आती से सुनाए, ढेला पत्थर ही से हम हाँ तो ढेला पत्थर मितान बदी की, ढेला पत्ता मितान बदी। तो ढेला पत्थर पूछी भाई को कहा तकलीफ यार, भाई पत्ता की कोई बात की तकलीफ नहीं भाई, ढेला मतलब कोई बात एक बात की तकलीफ है।
बोला तो पानी में कुछ नहीं बिगाड़ सके, धाम भी नहीं बिगाड़े, पत्ता कहते बोला थोड़ा हवा भर बिगाड़ती है। हवा जब चलते ना तो मैं जामुन के पत्ताओं में सोचता हूँ जामुन में रहूँ, लेकिन हवा के जो चलते मैं सुरडुम चल देता हूँ। और सुरडुम नहीं जाना नहीं, और जामुन में रहने ऐसे तो चिंता मत करना जी, तो हवा चली ना मैं तो आ जाओ तो ऊपर तो तोप दूँ, तो चिंता मत कर। अगर हवा चली पत्ता के ऊपर ढेला था, पत्ता नहीं उड़ा, तो पत्ता की तरह जानवर होता था ना। मोर पानी कुछ बिगाड़ा है, ना हवा कुछ बिगाड़ा है, ना घाम कुछ बिगाड़ा। तो ढेला मुझे तोर का तकलीफ है, ढेला की तो मोरो कुछ तकलीफ नहीं है, हवा में कुछ कर नहीं सके टस के मस, और घाम भी कुछ नहीं करे। ये पानी से तकलीफ है, पानी घूर जाते, पानी गिरते मैं घूर जाता मोरता पता अमो चाहता मोर कुछ आता पता रहा, आधार कार्ड रहा जामू कौन वार्ड में वासियाँ, तो चिंता मत करने यार, पानी गिरी में तोर ऊपर आ जाऊँ कहा कोना पत्ता, तो ऐसे तो मैं आ जाऊँ दोनों निकाल करके पीछे रहा, दोनों का कहा थे मितान तो चिंता मत कर, तो चिंता मत कर। हम और दोनों को बाल बात नहीं कर सके, ना पानी और ना हवा। हवा चली तो पत्ता के ऊपर ढेला, और पानी गिरी ढेला के ऊपर पत्ता। खैमन के मितान बदल कुछ हो ही, हवा पानी संगड़ा आगे, पत्ता उड़ा गए, ढेला घूर के धार भाग चोरी मोर कहानी। भैया भगवान जोर से तजुड़ से हमारे तो जुड़े ले नहीं जुड़े। तो आज 11 छुनी सेना महाराज कौरवों का था, 7 छुनी सेना महाराज पांडव का था, और 18 छुनी सेना। उसी समय भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ को चलाते हैं। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं सामने वाले कौन कौन खड़े हैं ये देखना चाहता हूँ, मेरे दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेके चलो। उसी समय संजय ने धृतराष्ट्र सुनाया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सम्मेश्वर माम का पांडव किम कुर्वत संजय। ये संजय दिव्य दृष्टि देख के बताओ कि मेरा बेटा और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। तो संजय ने कहा भगवान कृष्ण जो है ये अर्जुन के रथ को चला रहे हैं, और अर्जुन जो है दोनों सेनाओं के बीच में गए हैं। अर्जुन सामने वाले को देखा, अपने परिवार के लोग, भाई को, मामा, चाचा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। अर्जुन का मुंह सूखने लगता है, अर्जुन कांपने लगता है, अर्जुन रथ से उतर जाता है, डांडी को जमीन में रख देता है, कहता है हे केशव मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि सामने वाले कोई मेरा दुश्मन नहीं है, मेरे परिवार के लोग हैं। केशव ये भीष्म पितामह है, दादा बचपन में जिसकी गोद में हम बैठे हैं, जो हमको प्रेम किए हैं, क्या आज इसी को मारेंगे? गुरु द्रोणाचार्य है, ये हमको धनुष विद्या सिखाए इसी के दिन के लिए, और ये मेरे ताऊ के लड़के हैं, मेरे भाई हैं। मैं युद्ध नहीं करूंगा केशव, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन मैं राज्य के लिए खून खराबा नहीं करूंगा। ऐसा अर्जुन को मोह होता है। तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं? शाबाशी नहीं देते हैं, भगवान अर्जुन को गाली देते हैं, अर्जुन तुम कायर हो, कायर हो, डायरेक्ट कायर बोल दिया। क्यों बोल दिया? भगवान ने कहा अर्जुन ने बताओ तुमको पता था कि किससे झगड़ा करना है? हाँ पता था। तो जब झगड़ा करना जब तुमको पता था तो तुम झगड़ा प्रारंभ क्यों करा? झगड़ा प्रारंभ हो चुका है, युद्ध में आ चुके हो, एक दूसरे को मारने मरने के लिए खड़े हो, और असमय तुम कहते हो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन बताओ तू कायर है। युद्ध भूमि में आकर के जो युद्ध नहीं करता, युद्ध से भागता है, वो कायर होता है। और कायर के लिए न तो पृथ्वी में जगह है, न तो स्वर्ग में जगह है। तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुमको नरक जाना होगा। कायर, क्योंकि कायर नरक जाता है, स्वर्ग नहीं जाता। वीर स्वर्ग जाता है। वीर जीतता है तो पृथ्वी का राजा होता है, और मर जाता है वीर युद्ध करते हैं तो कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है। युद्ध करने में तुम्हारा भलाई है, युद्ध करोगे तुम्हारे दोनों हाथ में लड्डू है। अब तुमको क्या करना है बताओ। और एक बात और बोले भगवान, युद्ध नहीं करोगे जीवन जी कैसे जियोगे? भीख मांग करके भीख मांगने के लिए जाओगे, लोग कहेंगे यही अर्जुन है जो कायर युद्ध भूमि से भाग के आया है, सुनोगे? बोले नहीं सुनूंगा, जो मुझको कायर कहेंगे उसको मैं मार डालूंगा। तो भगवान की चोला मार डर गया, नहीं मार सकता। तो क्या मोह में भाई तुम्हारा मोह हो रहा है अर्जुन, तुम इनको।
और देखो भगवान ने कहा अर्जुन इनको तुम नहीं मारोगे तो मरेंगे कि नहीं मरेंगे, और इनके पहले मरे थे कि नहीं मरे थे, इनके बाद मरेंगे कि नहीं मरेंगे, ये पहले भी मरे थे, तुम नहीं मारोगे तो भी मरेंगे, ये तुम मरेंगे लेकिन तुम निमित्त बन करके अपने यश प्राप्त कर लो। और अर्जुन तुम किसको मारोगे, शरीर को मारोगे, वो तो मुर्दा है, माटी है, आत्मा को तो मान नहीं सकते। आत्मा जो है उसको आज तक के ना कोई मारा है ना कोई मार सकता है। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न चयं कलिदन्ति आपो न शोष्यति मारुताः। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सका, पानी भिगा नहीं सका, हवा सुखा नहीं सका, अग्नि जला नहीं सका। और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, आत्मा की कपड़ा है। वंशासी जिनानि यथा विहाय नवानि गिहानि ननोपराणि तथा विहाय यानी अन्यानि सहति नवनानि देहि। आत्मा का कपड़ा है। आप पुराना शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा पुराने शरीर छोड़ के नवा शरीर में प्रवेश कर लेते। डोकरा हो जाते शरीर है तो आत्मा अच्छा नहीं लगे, फट गए, चल नहीं पाते, क्योंकि नया शरीर में चला जाता है और नया शरीर में चला जाता है, नया शरीर में भोगता है। तो आत्मा का कपड़ा कहा गया शरीर को। अब आत्मा के कपड़ा शरीर है तो पुराना शरीर छोड़ते, और ये तो हम नवा कपड़ा पहनता हो, पुराना कपड़ा छोड़ता। तो पुराना कपड़ा जब छोड़ता तो नया कपड़ा पहने, पहली 5 मिनट बैठ के रोथा का कपड़ा करके पते रहते कपड़ा जाता। हाँ, पुराना कपड़ा है कि फेंक देता, पोछा बना देता हूँ, नवा कपड़ा पहनता हूँ, गली में निकल के जन देखना चाहिए, थोड़ा मन होता है दिखाई चाहिए, कोनो नहीं देखा जबरदस्ती हो खराब हो जाता। अब वो तो अपने से बेचारा फरा सकते कपड़ा दिखा दिया। नवा कपड़ा जो है ये शरीर आत्मा का कपड़ा है। अर्जुन इनको मारोगे तो भी मरेंगे, नहीं मारोगे तो भी मरेंगे, इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो, युद्ध करने में तुम्हारा भलाई है। देखो अर्जुन जो है, और अर्जुन को भगवान 18 अध्याय गीता सुनाता है। 18 अध्याय गीता में 11वां अध्याय में भगवान उनको विश्व रूप प्रदर्शन कराता है। 18 अध्याय गीता सुनाता है तो अर्जुन का मोह दूर होता है और अर्जुन कहता है कन्हैया अब मैं समझ गया, न तो मैं मरने वाला हूँ न तो मैं मारने वाला हूँ, बस यही सारा, ना तो मैं मरने वाला हूँ। आप लोग भी क्या समझते अपने आप को, मरने वाला, आप भी ना तो मरने वाला है ना मैं भी मरने वाला हूँ, ना हम मरने वाला है ना तो हम मारने वाला है। हम तो शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध आत्मा हैं, कई बार आए हैं कई बार जाएंगे। 5 तत्वों का शरीर ये यहीं का है, ये तो यहीं छोड़ के जाएंगे, जिसको जलाएगा। क्षिति जल पावन गगन समीरा पंच रतिथि है धम समीरा। ऐसे भगवान अर्जुन को 18 अध्याय गीता का ज्ञान दिया। ये गीता का ज्ञान है, गीता का कथा तो अनंत है। बस ये समझ लो अर्जुन जो है महाभारत के युद्ध से भागना चाहता है। सुनो अब असली बात, अर्जुन महाभारत के युद्ध से भागना चाहता है और धृतराष्ट्र संसार में भोगना चाहता है। तो भगवान ने कहा देखो भाई, भोगना भी गलत है संसार को और संसार से भागना भी गलत है। तो भगवान ने कहा धृतराष्ट्र को गीता सुनाना ठीक नहीं, भोगने वाले को गीता नहीं सुनाऊंगा, भागने वाले को गीता सुनाऊंगा। तो ना संसार को भोगो और ना संसार से भागो। संसार से कहाँ भागो? मान लो तो जामुन अच्छा नहीं लगा था या जामुन के आदमी अच्छा नहीं लगा था तो कहाँ जाए? रायपुर आवे चपरा वहाँ तो वहाँ तो खतरनाक आदमी को मिल पाऊंगा नहीं। जहाँ हो वहीं हर जगह अच्छाई है, हर जगह बुराई है, और जहाँ हो उसी को अच्छा बनाने का प्रयास करो। कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ना तो भोगो और ना तो भागो, बस भोगने और भागने के बीच में जागो। भगवान न तो भोगने वाले को मिलता ना तो भागने वाले को मिलता। भगवान किसको मिलता है? जागने वाले को मिलता है। जागो, क्या करो? समझ गए? ना तो भोगो ना तो भागो। जामुन अच्छा बना, अपन ये लीला चौदह अच्छा बना, हर साल भागवत करा, यज्ञ करा, वार्षिक उत्सव बना, इसने सब काम करे करो बढ़िया। और क्या है? तो ये है जागो। जागो क्या है? जागो। और कब धोखा होता है जागो जागो। ये बुढ़ियानी में भागवत पढ़े तब दुनिया लेके आगे जागो जागो कि धमन जाग कर हमन के कार जगह था जी जी तो तुम नहीं जगह था महाराज घर के चलेगा के नाम जागो है।
तो हम तब हमने पता चली हम कहा हम ही बोला कहा जागो जागो, अब बोले क्या पुकारा था जागो जागो ऐसे। तो महाराज जागो, जागना है इसलिए भोगना नहीं है। ऐसे भगवान महाभारत में अर्जुन को ज्ञान दिए, गीता का ज्ञान दिए। और ऐसा गीता जो है, और एक बात और है, संसार में निमित्त है हम, भगवान की कृपा से होगा। देखो भाई, कभी घमंड मत करना है कि मैं हूं तो हो रहा है, किसी के आने जाने करने से नहीं होता। वो तो संसार अनादि काल से चला था, इलाज तक कोई नहीं बता सके कब से चला था। अब बीच में किसी ने प्रलय हुई, वो फालतू आदमी किसी ओकरे प्रलय हो चुकी। किसी प्रलय वाले ये चलता चल, और काबर ज्यादा उम्र वाले पूछे कि कब संसार भी चलता है, 100 साल में आप पूछे कालभूषण ना पूछे, कालभूषण की उम्र करके 27 बार राम मिल देखे हो जन्म ले कि संसार कैसे है, तो जब ले देखा तो ऐसे नहीं। और तो ले ज्यादा उम्र वाले कौन है, तो कहे लोमस मारा तो गुरु 3.5 बार रोम टूट गए शरीर से, एक ब्रह्मा मर से एक बार रोम तो 6 तक लगते। तो वो पूछे संसार कैसे, तो कहे जब ले देखा तो संसार कैसे है। तो संसार में अनादि काल से संसार है भैया, और ये भगवान हैं। तो हम जैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। संसार रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में कोनो उतरा थे तो कोनो चढ़ा थे, कोनो चढ़ा थे तो कोनो, अब मान ले कोनो उतरबे नहीं करी, सब चढ़बे करी तो जगह बची। ये संसार में मान ले कोनो मरबो नहीं करबो तो जगह बची तुम्हारी काम है। मान ले कोनो नहीं मरती तो कैसे गोपाल तो घर में देखते एक जन डोकरा तो जी हला कहानी, और डोकरा 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 हो जाता तो कैसे करते हैं। देख रहे से कि अच्छा करे भगवान है, कोई डोकरा जा है, कोई छोकरा आवत है, सृष्टि चलत है, आना जाना लगे हैं, बस बस निमित्त हैं हम। इसलिए ऐसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाया। तो गीता ऐसे हम लोग भी सुने। और ये गीता में कितना योग है, तो गीता में तो महाराज 18 अध्याय 18 योग है, लेकिन इसमें 3 प्रमुख योग है। पहला योग क्या है, पहला योग का नाम विषाद योग है। क्या योग है, विषाद। विषाद मतलब, विषाद मतलब दुख। और दुख अर्जुन के जीवन में आया है, भगवान का भक्त है, लेकिन अर्जुन के जीवन में नहीं, दुख तो सबके जीवन में आता है। तो जीवन में दुख आ जाए, विषाद आ जाए तो क्या करो, उसको योग बना दो। तो विषाद योग कैसे बनेगा, तो योग बनाओगे तो क्या बनेगा, वो विषाद योग से जोड़ दोगे तो वो विषाद विषाद बनेगा, प्रसाद बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, जब आपके जीवन में दुख आ जाए, आपको कुछ समझ न आए, तो आप अपने गुरु के पास जाओ, और गुरु अगर नहीं है तो आप अपने गोविंद के पास जाओ। मैं एक से दिखता हूँ, कोई समस्या अगर आ जाए तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में, कौन पूछे की जरूरत नहीं है, ये महादेव मना जाएगा, हे महादेव हम जाने जीवन हम नहीं जाना, लेकिन हे भगवान पशुपतिनाथ महादेव ते सब जानता, मोर घरे तकलीफ है, ते जाने चाहिए फूला चढ़ा दे, नदिया चढ़ा दे, बेलपति चढ़ा पापल, बिल्कुल आपका समस्या समाधान होगा। ये मेरा अनुभव की बात है, इसलिए मैं आपको बता, अनुभव की बात है। ऐसा चमत्कार करता है भगवान, भगवान की कृपा है। मोर में घर नहीं रह जाए पूरे अनुभव के बात है। और मैं भगवत पढ़िया आदमी कहाँ लोग घर बनाऊंगा, गुरु वाले बना सकते, संजय गुरु जी है, मैं भगवत पढ़िया कहाँ बना। और लेकिन मैं रायपुर में 2006 से अपने गांव से आया था, तो मैं वहाँ किराएदार था, ना तो घर मालिक था। 2014 तक के ना तो मैं किराएदार था, ना घर मालिक। 2014 में मकान बन गया। बस दुग्धाधारी भगवान मेरे के 1 लाख रुपये राय के रूप पड़े रहा है। भगवान मैं नहीं जाना, और घर नहीं जानती जब पता नहीं। एक इंजीनियर आ गए, वो पैसा दे तैयार हो गए फोकट में, एक बना महाराज में खड़े हो, वो केवल बड़े भाई में दीक्षा थे हमसे, और सही वो पैसा दे दी, नक्शा बना दी, और मैं बना रहे भागवत पढ़ को पैसा उसलग छोड़ते हैं। और जब मैं अनुभव करें, वो दुधाधारी भगवान मेरे गए, और तंदा शरण पाँव पड़े, मेरे बहुत थोड़ी कृपा है। बोला वो इंजीनियर के निमित्त बना दे, वो इंजीनियर निमित्त बना दे, मांगे पैसा नहीं दिया, बिना ब्याज के पैसा दी घर बना। तो ये अनुभव में बताता, मैं उखर शरण में जब तक नहीं गिरा तब तक वो प्लाट पड़ रहा है, घर नहीं रहा। औखर शरण में गए तो प्लाट घर बन गए, और मैं आज वो घर में 3 मंजिल के एक किराएदार घर हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं अनुभव की बात बताऊँ, आप भी अनुभव करके देखना, भगवान के शरण में जाना। संसार वालों से मत मांगना, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से।
अब कहो उसी से जो कहे ना इसी से। अरे दाता एक राम भिखारी, अरे भिखारी में क्या मांगना, सब भिखारी मत की, बस वो दाता बिठे वही दाता है। और वो कदे बढ़ जाता है, अरे वो देख बढ़ जाता है, दुनिया ने अमृत पिला दिया और स्वयं जहर पी गए, निकलने पड़े दाता। अमृत पीने वाला देवता हो सकता है लेकिन जहर पीने वाला देवता नहीं, महादेव हो सकता है। इसलिए ऐसे भगवान से निष्ठा करो, दिखावा मत करो, दिल से जुड़ जाओ उस परमात्मा से, यही गीता का संदेश है। तो ऐसा विषाद योग है, विषाद को अर्जुन के सौभाग्य ये था, अर्जुन के साथ में गोविंद था और अपना अर्जुन अपने समस्या को, अपने विषाद को गोविंद को बताए तो गोविंद उसके विषाद को क्या बना दिए, प्रसाद बना दिए और महाभारत का युद्ध। लेकिन एक बात और, भगवान अर्जुन के ऊपर कृपा की ऐसी बात नहीं, भगवान सबके ऊपर कृपा, दुर्योधन के ऊपर भी कृपा है भगवान का, लेकिन दुर्योधन है मूर्ख। कैसे मूर्ख है? दुर्योधन पर कैसे कृपा है? अगर इधर गोविंद है, इधर परमात्मा कृष्ण है अर्जुन की तरफ, तो दुर्योधन के तरफ महात्मा भीष्म पितामह है। महात्मा भीष्म पितामह को अगर अपना दुख बताते कौन? दुर्योधन। और भीष्म पितामह की बात मानते तो दुर्योधन के जीवन में भी दुख विषाद प्रसाद बन जाते और दुर्योधन को भी ये नष्ट होना नहीं। लेकिन दुर्योधन जैसा मूर्ख, न उनको परमात्मा कृष्ण के ऊपर भरोसा है, न महात्मा भीष्म पितामह को द्रोणाचार्य के ऊपर भरोसा है। जिनको महात्मा और परमात्मा के ऊपर भरोसा नहीं होता, उनका दुर्योधन की तरह संसार में नाश ही होता है, नष्ट होता है। मैं बताता हूँ भगवान सबके ऊपर कृपा करे, तो बताया ना परीक्षित के ऊपर भगवान को कृपा कम है, 7 दिन का समय मिला है। कंस के ऊपर भगवान का, कंस के दिन में मरी, कंस कब मरी? देवकी की 8वें संतान से। तो देवकी का 8वां संतान का कब हुई? 8 जन के बाद हुई। एक संतान 1 साल में, 8वां संतान 8 साल में। तो कितना समय दिया कंस को भगवान? 8 साल। और परीक्षित लोग भगवान के भक्त कब का समय दिया? 7 दिन के। तो आखिर पर ज्यादा कृपा भगवान को दुष्ट के ऊपर, और दुष्ट के ऊपर कृपा का ज्यादा कार्य करे। भगवान जानत रहा है परीक्षित मोर भक्त है, 7 दिन एक बार काफी है कल्याण पर, लेकिन कंस मूर्ख है, 8 साल की भी समय दूं तो वो अपन कल्याण नहीं कर सकते। तो मूर्ख होना चाहिए, 8 साल समय मिला चाहे 80 साल समय मिले, बस खाओ पियो मैडम वाले देखो वाले बात है नहीं भैया। मनुष्य जीवन को सफल करना है तो कल से नहीं, आज से, अभी से समय का सदुपयोग करो, भगवान का भरोसा करो। ऐसा तन हमको मिला है, न रतन सवने न सोनी देही, ऐसा विषाद योग है। और 3 योग प्रमुख है। कौन कौन सा योग? क्योंकि इसमें 3 योग है, एक कर्म योग, एक ज्ञान योग, एक भक्ति योग। 3 योग ज्यादा प्रमुख क्यों है? क्योंकि भगवान हम सबको 3 चीज दिए हैं। क्या क्या दिए? 3, तन, मन और तीसरा क्या है? मैं भुला के रहे, तुमने पूछा था कहा दे में बताओ, तुम बताओ ये जल्दी बताओ, नहीं तो संगीत वाले में भड़क जी मत, जल्दी बताओ छुट्टी थी नहीं। तन मन और धन, नौकरी टूट रहे धन दे, ठीक है। अपन माँ गर्भ से धन लेके आए, एक मन लेकर आए, और ये कागज के नोट, ये सोना चांदी धर धर क्या है? भगवान जीव जब आता है संसार में तो खाली तन लेके आता है, यानी कपड़ा भी पहन के नहीं आने, कपड़ा तो ये कि सोना चांदी ये कि पैसा कौन ये, तन लेके आते हैं माँ गर्भ से, मन लेके आते हैं, और एक और आते हैं बुद्धि लेके आते हैं। बुद्धि लेके आते हैं, जामुन के बुधवार बाजार में बुद्धि भी लेके आते हैं। हर जीव माँ के गर्भ से तन लेके आता है, मन लेके आता है और बुद्धि लेके आता है, क्योंकि ईश्वर हर जीव को 3 चीज दिए, तन मन और बुद्धि। ले धन करके वो रट डरे आरती, तन मन धन, तन मन धन बहुत रटे। अभी गीता चढ़ोते ही चढ़ा तो सफल हो, तन मन धन। धन तो यही का है, यही का है, यही छोड़ के जाओगे, लेकिन तन माँ के गर्भ से लाए हो, ये जल जाएगा। मन और बुद्धि आपका साथ में है, तो तन इसलिए दिया है, तन से कर्म करना है, और मन से भक्ति करना है, बुद्धि से ज्ञान करना है। ज्ञान होगा तो बुद्धि में होगा, भक्ति होगा तो मन से होगा, और कर्म होगा तो
तन से। तो कैसा कर्म करो? ऐसा कर्म करो जो योग हो जाए। कर्म करो कैसा? जो योग हो जाए। योग मतलब जुड़ जाओ किससे? भगवान से। कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। चोरी भी करना कर्म, लेकिन वो गलत कर्म है। गलत कर्म नहीं करना है। निष्काम कर्म करो, सेवा का कर्म करो। तो ऐसा कर्म करो जिससे हम भगवान से जुड़ जाए। ऐसा तन के द्वारा कर्म करो, बुद्धि के द्वारा ऐसा ज्ञान हो जाए जिससे भगवान का ज्ञान योग हो जाए, और मन के द्वारा भगवान से जुड़कर भक्ति करो। तो भक्ति करने के लिए मन दिया है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्धि दिया है, कर्म करने के लिए तन दिया है। इसलिए भगवान 3 योग क्यों बताया है? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इसलिए तन, मन और बुद्धि। ऐसा गीता का प्रवचन, ऐसा गीता का प्रवचन हम लोग सुने हैं। आप सब लोग गीता का रोज पाठ करना। गीता के जो रोज पाठ करेंगे, 18 अध्याय 1 घंटा लगी। 1 घंटा जो पाठ करी वो कहाँ मिली? गीता के 1 घंटा पाठ करने वालों को। तो 1 घंटा अगर कोई पाठ करता है उनको महाराज मुक्ति मिलता है। मुक्ति चाहते हो 18 अध्याय गीता पढ़ो। मान लो 18 अध्याय गीता नहीं पढ़ सके तो 9 अध्याय गीता पढ़ो। 9 अध्याय गीता पढ़ने वालों को क्या मिलता है? तो सोम यज्ञ का फल मिलता है। मान लो 9 अध्याय गीता नहीं पढ़ सके, 6 अध्याय पढ़ो। 6 अध्याय गीता पढ़ने वालों को क्या फल मिलेगा? गोदान का फल मिलेगा। गाय दान करेंगे जो फल है वो 6 अध्याय गीता पढ़े में। कंजूस आदमी में बढ़िया तरीका है। गाय नहीं देने 6 अध्याय गीता पढ़े में कटक समय लगी। नावा पढ़े 20 मिनट निकाल ले। 6 अध्याय गीता पढ़। मान लो 6 अध्याय नहीं पढ़ सके, 3 अध्याय गीता पढ़ ले। 3 अध्याय गीता पढ़े का फल? गंगा स्नान। अभी कुंभ लगे है, माघ महीना में चला से इलाहाबाद में। कल के पेपर में परसों दिन बहुत भीड़ इस बोलूंगा मुझसे के लाखों आदमी, बहुत भीड़। तो उसे भीड़ में कहाँ जावे? अब यहाँ से जावे तो 1000-2000 खर्चा भी लगी। जामुन में बैठ के 3 अध्याय गीता पढ़ ले। 3 अध्याय गीता जो राम जामुन में पढ़ा थे, और वहाँ जाके जो गंगा स्नान करा थे, ओखर फल 3000 खर्चा करके गए है। धक्का मुक्की ओखर फल, यहाँ जामुन में गीता पढ़े थे, फल 1 के बराबर। मैं कहता पैसा घलोक बची, समय घलोक बची, और वो 3 अध्याय गीता पढ़ाओ, गंगा स्नान के फल लो। मान लो 3 अध्याय नहीं पढ़ सके था, ये मान लो कौन सिखाए? गुरु जी सिखा दें। मान लो मूलधन 100 रुपया है, अब गुरु जी कहा कि निकाल मालिश, अब गुरु जी कहा मान लो 100 रुपया, और पूरा पैसा ला मास्टर ने धरा के घर में आ गए। और लड़का मना सूखा मनवामा थे, 1 रुपया नहीं देते, अब डर डरने वाली का मान लेते। मान लो मूलधन 100 रुपया है, तो जबकि किस लिए उत्तर आगे पलट के पैसा मिले? कुछ नहीं मिली, सूखा माने। बस यही मान लो है संसार में। तो मान लो अगर गीता 1 अध्याय पढ़ लिया, तो 1 अध्याय गीता पढ़ोगे तो मनुष्य बन के आओगे। जिनको कुत्ता सुअर नहीं बनना है, मनुष्य बनना हो कि क्या बनना चाहते हो? इसलिए चाहते नहीं मनुष्य बन के फिर जामुन में जन्म लेने की, और यही लीला चौरा में बढ़िया। तो रोज 1 अध्याय गीता पढ़। 1 अध्याय गीता पढ़े में 10 मिनट लगी। 10 मिनट समय दू तो तुम हर जन्म में मनुष्य बन के आओ। और जो मनुष्य नहीं बनना है, मनुष्य शरीर जो प्रेम लगा तो अच्छा न है, और कुछ कहीं बनना है बहुत रंग बन सकता है ना। इसलिए मनुष्य बनना है तो गीता कहो, गीता पढ़ो। जो नहीं पढ़े वो गीता कहो। गीता कहने से उनके जीवन में पाप नष्ट होता है। ऐसा गीता का प्रवचन हम लोग सुने। गीता प्रवचन सुनने के बाद गीता को लाल कपड़ा में लपेट करके इसके अंदर आप तिल दान, रुपया दान कर सकते हो। लेकिन गीता अगर आपके पास नहीं है तो हमारे मरण महाराज बैठे हैं, कहना शुक्ल से आप गीता ले लो। 10 रुपये में लाल कपड़ा ले लो। तुलसी वर्षा होगा, अब तुलसी वर्षा आपको अपने जगह बैठ के देने नहीं है, तुलसी यहाँ से ले लो। गीता के ऊपर तुलसी वर्षा करना और कृष्णार्पण कहना। किसी तुलसी दल को आप घर जाओगे तो उसी को अपना प्रतिदिन भगवान का भोग लगाना। विष्णु सहस्त्र नाम का हम लोग पाठ करेंगे। तुलसी वर्षा के बाद गीता चतुर्थी होगी, फिर उसके बाद हवन होगा, कपिला तर्पण होगा, फिर भोजन प्रसाद होगा। आइए एक भजन हो जाए, और भजन के होते तक आप लोग गीता का व्यवस्था कर लो, तुलसी दल का व्यवस्था कर लो। फिर मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ और भगवान पशुपतिनाथ महादेव को प्रणाम